जैसे कि लास्ट लेक्चर में हमने देखा था कि जो कंप्यूटर प्रोग्राम्स हैं वो हाई लेवल लैंग्वेज में लिखे जाते हैं, जो कि यूजर के लिए समझना, उसमें प्रोग्राम लिखना और उसे मॉडिफाई करना आसान होता है। तो ऐसा कोड या ऐसा प्रोग्राम जो किसी भी हाई लेवल लैंग्वेज में लिखा जाए, जैसे कि सी, जावा, पाइथन, C++, किसी भी हाई लेवल लैंग्वेज में जो प्रोग्राम लिखा जाता है, उस कोड को हम बोलते हैं सोर्स कोड। सोर्स कोड क्योंकि हाई लेवल लैंग्वेज में होता है तो इसको कंप्यूटर जो है वो अंडरस्टैंड नहीं कर सकता। कंप्यूटर को जो इंस्ट्रक्शंस दी जाती हैं वो लो लेवल लैंग्वेज में होनी चाहिए, यानी कि बाइनरी फॉर्म में होनी चाहिए, ताकि कंप्यूटर उन्हें समझ सके। सोर्स कोड डायरेक्टली कंप्यूटर के लिए अंडरस्टैंडेबल नहीं होता, तो इसके लिए जरूरी है कि सोर्स कोड को मशीन लैंग्वेज में बाइनरी फॉर्म में कन्वर्ट किया जाए। तो ऐसा कोड जो सोर्स कोड जो हाई लेवल लैंग्वेज में हो, उसको जब हम कन्वर्ट कर देते हैं मशीन लैंग्वेज में, तो वो हमारे पास बन जाता है ऑब्जेक्ट कोड। यानी कि हमारा जो कोड है, जो हाई लेवल लैंग्वेज में इंग्लिश लाइक वर्ड्स में होता है, वो बन जाता है बाइनरी फॉर्म में, 0 और 1 की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। उस कोड को हम बोलते हैं ऑब्जेक्ट कोड। जब हमारा कोड ट्रांसलेट हो जाता है, ऑब्जेक्ट कोड में बन जाता है, तो फिर ये ऑब्जेक्ट कोड जो है वो कंप्यूटर को दिया जाता है, और कंप्यूटर इस ऑब्जेक्ट कोड यानी कि मशीन कोड को यूज करते हुए जो भी उसको इंस्ट्रक्शंस दी गई होती हैं उसके अकॉर्डिंगली परफॉर्म करता है। अब सोर्स कोड को ऑब्जेक्ट कोड में कन्वर्ट करने के लिए हमें ट्रांसलेटर की जरूरत होती है। ऐसा सॉफ्टवेयर, ऐसा प्रोग्राम जो सोर्स कोड जो कि हाई लेवल लैंग्वेज में होता है उसको ऑब्जेक्ट कोड में जो कन्वर्ट करता है, उसको हम बोलते हैं लैंग्वेज ट्रांसलेटर। हर हाई लेवल लैंग्वेज का जो ट्रांसलेटर है वो डिफरेंट होता है। C++ का लैंग्वेज ट्रांसलेटर डिफरेंट होगा, जावा का ट्रांसलेटर डिफरेंट होगा। इसी तरह जो असेंबली लैंग्वेज है वो भी बाइनरी फॉर्म में नहीं होती, इसीलिए असेंबली लैंग्वेज को भी अगर हमने कंप्यूटर पे रन करवाना है, एग्जीक्यूट करवाना है, तो उसको भी ऑब्जेक्ट कोड में कन्वर्ट करना जरूरी है। इसीलिए असेंबली लैंग्वेज को भी ऑब्जेक्ट कोड में कन्वर्ट किया जाता है, ताकि कंप्यूटर उसके अकॉर्डिंगली काम कर सके। मेनली हमारे पास जो है वो 3 टाइप के ट्रांसलेटर्स होते हैं: कंपाइलर, इंटरप्रेटर एंड असेंबलर। जो कंपाइलर होता है ये कंप्लीट कंप्यूटर प्रोग्राम को, यानी कि सोर्स कोड को जो कि हाई लेवल लैंग्वेज में लिखा गया होता है, उस कंप्लीट प्रोग्राम को रीड करता है, उसमें से एरर्स आइडेंटिफाई करता है। कोई साइंटेक्स एरर है, सिमेंटिक एरर है, कोई भी स्पेलिंग मिस्टेक है, कोई चीज मिसिंग है, तो इस तरह के एरर्स जो है वो कंपाइलर आइडेंटिफाई करता है। और जब वो पूरा कोड एरर फ्री होता है तो कंपाइलर उस पूरे कोड को एक साथ जो है ऑब्जेक्ट कोड में कन्वर्ट कर देता है। जैसे कि अगर हम यहाँ पर देखें तो ये हमारे पास जो है ये सोर्स कोड है। तो कंपाइलर यहाँ पर क्या करेगा, इस पूरे कोड को उठाएगा, इसमें एरर चेकिंग करेगा। अगर उसको किसी भी लाइन पे एरर मिल जाता है, लेट्स से कि उसे ये स्टेटमेंट नंबर 3 पे एरर मिला है, तो कंपाइलर इस सोर्स कोड को ऑब्जेक्ट कोड में कन्वर्ट नहीं करेगा। कंपाइलर यूजर को एक एरर मैसेज शो कर देगा कि आपकी इस लाइन नंबर में यहाँ इस वाले कॉलम में एरर है, इसको करेक्ट करें। कंपाइलर पूरा कोड रीड करेगा और उसमें जितने भी एरर्स होंगे सारे एरर्स को आइडेंटिफाई करेगा, और एंड पे यूजर को एक मैसेज डिस्प्ले कर देगा, जिसके अकॉर्डिंग यूजर को पता चल जाएगा कि उसके प्रोग्राम में क्या एरर्स हैं, और यूजर उस पूरे प्रोग्राम के एरर्स को एक साथ ठीक करेगा। नेक्स्ट टाइम जब कोड एरर फ्री हो जाएगा, कंपाइलर दोबारा उस कोड को चेक करेगा कि इसमें एरर्स हैं या नहीं है। अगर वो पूरा कोड एरर फ्री होगा तो कंपाइलर एक साथ पूरे सोर्स कोड को ऑब्जेक्ट कोड में कन्वर्ट कर देगा। जैसे कि हम यहाँ पर देख रहे हैं कि ये पूरा कोड जो है ये बाइनरी फॉर्म में कन्वर्ट हो गया है एक साथ। कंपाइलर जब सोर्स कोड को एक बार ऑब्जेक्ट कोड में कन्वर्ट कर देता है तो वो उस
ऑब्जेक्ट कोड को बार बार यूज कर सकता है। कंपाइलर को बार बार जो है वो सोर्स कोड को ऑब्जेक्ट कोड में यूज करने की जरूरत नहीं है। अगर एक यूजर ने एक प्रोग्राम लिखा है, उसने उसको एक दफा कंपाइल करवा लिया है, तो वो उसका ऑब्जेक्ट कोड यूज करके उसे जितनी मर्जी दफा रन करवा सकता है। यानी कि हमें जो है ये सोर्स कोड में एरर्स चेक करने का और उसको बार बार ऑब्जेक्ट कोड में कन्वर्ट करने का प्रोसीजर बार बार नहीं करना पड़ेगा, एक ही बार करना पड़ेगा। और ये ऑब्जेक्ट कोड की फाइल कहीं सेव हो जाएगी और कंप्यूटर इसी फाइल को यूज करते हुए जो है वो अपना काम, अपना जो टास्क है वो परफॉर्म करेगा। तो कंपाइलर का सिर्फ जो सोर्स कोड में एरर फाइंड करने वाला प्रोसेस है वो ही टाइम कंज्यूमिंग होता है। बाकी जब एक पूरा कोड एक दफा ऑब्जेक्ट कोड में कन्वर्ट हो जाता है तो कंपाइलर का जो प्रोसेस है वो फास्ट हो जाता है, यानी कि कंप्यूटर डायरेक्टली इस ऑब्जेक्ट फाइल को उठा के एग्जीक्यूट कर सकता है। ये टाइम कंज्यूमिंग नहीं होता। सिर्फ टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस होता है एरर डिटेक्शन का, जब कंपाइलर ने ऑन द होल पूरे कोड को चेक करके एंड पे एरर्स डिस्प्ले कराने होते हैं। नेक्स्ट हमारे पास जो कंपाइलर जो लैंग्वेज ट्रांसलेटर की टाइप है, जो नेक्स्ट हमारे पास लैंग्वेज ट्रांसलेटर की टाइप है वो है इंटरप्रेटर। अब इंटरप्रेटर जो है वो कंपाइलर से ऑपोजिट काम करता है। कंपाइलर क्या करता था, पूरा कोड उठाता था, उस पूरे कोड में एक साथ एरर चेक करता था और पूरे कोड के एरर्स एक साथ डिस्प्ले करा देता था ताकि वो एक साथ ही ठीक हो जाए। और जब पूरा कोड एरर फ्री होता था तो उस कोड को एक साथ उठा के ऑब्जेक्ट कोड में कन्वर्ट कर देता था। मगर इंटरप्रेटर का काम ऐसे नहीं है। इंटरप्रेटर हर कोड को लाइन बाय लाइन रीड करता है। पहले वो लाइन 1 पे आएगा, 2 पे आएगा, 3 पे आएगा, 4 पे आएगा। इंटरप्रेटर एक लाइन को उठाता है। लेट्स से कि यहाँ पे इंटरप्रेटर ने स्टेटमेंट 1 को रीड किया, इसमें एरर फाइंड आउट किया, इसमें अगर एरर नहीं था तो इंटरप्रेटर ने इसको कन्वर्ट कर दिया इस ऑब्जेक्ट कोड में। और अगर इंटरप्रेटर को यहाँ पर स्टेटमेंट 1 पे एरर मिलता तो इंटरप्रेटर का जो प्रोसीजर है वो यहीं पर स्टॉप हो जाता। अब अगर हम कहते हैं कि इंटरप्रेटर ने स्टेटमेंट 1 को रीड किया, उसमें एरर चेक किया, एरर नहीं था और इंटरप्रेटर ने उसे कन्वर्ट कर दिया इस ऑब्जेक्ट कोड में। और जब ये ऑब्जेक्ट कोड में कन्वर्ट हो जाएगा तो कंप्यूटर जो है इस वाले ऑब्जेक्ट कोड को यूज करते हुए कोई एक्शन परफॉर्म करेगा और उसके बाद इंटरप्रेटर दोबारा स्टेटमेंट नंबर 2 पे जाएगा। फिर इंटरप्रेटर उसी तरह स्टेटमेंट नंबर 2 में एरर चेकिंग करेगा। अगर एरर नहीं होगा तो उसको ऑब्जेक्ट कोड में कन्वर्ट कर देगा और ये वाला ऑब्जेक्ट कोड जो है वो कंप्यूटर पे रन हो जाएगा, एग्जीक्यूट हो जाएगा। इसी तरह स्टेटमेंट 3 पे जाएगा। अगर स्टेटमेंट 3 पे इंटरप्रेटर को एरर मिलता है तो इंटरप्रेटर यहीं पर पूरा प्रोसीजर स्टॉप कर देगा और यूजर को एरर मैसेज शो कर देगा। और फिर यूजर जो है स्टेटमेंट नंबर 3 में जब एरर ठीक करेगा तो इंटरप्रेटर उसके बाद स्टेटमेंट नंबर 3 को दोबारा रीड करेगा, उसमें दोबारा चेक करेगा कि कोई एरर है या नहीं। अगर कोई एरर नहीं होगा तो इंटरप्रेटर उसको भी ऑब्जेक्ट कोड में कन्वर्ट करके तो कंप्यूटर पे एग्जीक्यूट करा देगा। इसी तरह ये पूरा साइकिल चलता रहेगा। और अगर इंटरप्रेटर को स्टेटमेंट नंबर 3 4 के बाद लेट्स से स्टेटमेंट नंबर 6 पे अगर कोई एरर मिल जाता है तो फिर इंटरप्रेटर स्टेटमेंट नंबर 6 पे स्टॉप हो जाएगा। तो इस वजह से इंटरप्रेटर की जो वर्किंग है वो एज कंपेयर टू कंपाइलर थोड़ी स्लो होती है। इंटरप्रेटर में एरर तो हमें बहुत आसानी से मिल जाता है कि हमें पता चल जाता है कि जिस स्टेटमेंट पे स्टॉप हुआ है उस स्टेटमेंट पे एरर आया है, तो हम उसको एरर को इजीली डिटेक्ट कर सकते हैं और इसको रिमूव कर सकते हैं। जबकि कंपाइलर में हमें सारे एरर्स एक साथ आ जाते थे तो उसमें एरर डिटेक्ट करना थोड़ा मुश्किल था कि पूरे कोड में कहाँ एरर आया है। मगर इंटरप्रेटर में हमें एरर फौरन से पता चल जाता है कि जिस लाइन पे, जिस स्टेटमेंट पे इंटरप्रेटर ने कोड में एरर शो किया है, जिस लाइन पे इंटरप्रेटर स्टॉप हुआ है उसमें एरर है। मगर ये प्रोसीजर स्लो है क्योंकि जिस तरह इंटरप्रेटर एक स्टेटमेंट पढ़ेगा, उसको एरर डिटेक्ट करेगा, उसको ऑब्जेक्ट कोड में कन्वर्ट करवाएगा, फिर उसको एग्जीक्यूट करवाएगा, फिर दूसरी लाइन की बारी आएगी, फिर उसके बाद तीसरी लाइन की बारी आएगी। तो इस वजह से
ऑन द होल इंटरप्रेटर का प्रोसेस जो है वो स्लो होता है। जो थर्ड हमारे पास लैंग्वेज ट्रांसलेटर है वो है असेंबलर। जो असेंबलर लैंग्वेज ट्रांसलेटर है ये ट्रांसलेट करता है असेंबली लैंग्वेज को मशीन कोड में। जिस तरह के हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को ट्रांसलेट करने के लिए हमें कंपाइलर और इंटरप्रेटर की जरूरत होती है, इसी तरह असेंबली लैंग्वेज भी, जैसे कि हमने देखा कि असेंबली लैंग्वेज जो है वो बाइनरी फॉर्म में नहीं होती, निमोनिक्स की फॉर्म में होती है, ह्यूमन रीडेबल फॉर्म में होती है, मगर कंप्यूटर रीडेबल अंडरस्टैंडेबल फॉर्म में नहीं होती। इसलिए हमें असेंबली लैंग्वेज को भी कन्वर्ट करना होता है मशीन लैंग्वेज में, और असेंबली लैंग्वेज के ट्रांसलेटर को हम कहते हैं असेंबलर। जो हमारे पास कंपाइल्ड लैंग्वेज होती हैं उनको कंपाइलर ट्रांसलेट करता है, जैसे कि सी प्लस प्लस, इनके ट्रांसलेटर कंपाइलर होते हैं। और जो इंटरप्रेटेड लैंग्वेज होती हैं उनको मशीन कोड में या ऑब्जेक्ट कोड में कन्वर्ट करने के लिए इंटरप्रेटर यूज करते हैं। इंटरप्रेटेड लैंग्वेज की हमारे पास एग्जांपल है पाइथन और जावा।